पूज्य तत्व ज्यादा से ज्यादा नवपद के भीतर में जो तत्व है वही मात्र जगत में पूजनीय, वंदनीय और आदरणीय और आलम्बनीय है। और नवपद से जो बाहर तत्व है वो हर कोई तत्व हर काल हर समय में आलम्बन भूत बन सकता नहीं है। अरियन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप इनकी मात्र आराधना साधना उपासना जिन शासन में है और इनका ही आलम्बन लेकर आत्म शुद्धि करने का ध्येय हमारे जिन शासन का है। अधिष्ठायक देवी देवताओं की ना तो पूजा पक्षाल, ना उसकी आरती, ना उसको खमाचना, ना इनको अष्टप्रकारी पूजाएं और ना इनको घुटने टेक कर पंचांग प्रणाति पाठ नमस्कार यदि आपका हो रहा है तो ये जीवन में गुणवानों को नमस्कार नहीं करके अगुणवानों को क्या हो रहा है, आपका नमस्कार होता है। सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविका परस्पर जब भी आपस में मिलते हैं तो खमाचना देकर एक दूसरे को वंदन नहीं करते हैं। जय जिनेंद्र के माध्यम से अपना औचित्य अपना कर्तव्य सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविका एक दूसरे के प्रति करते हैं। वैसे देवी देवताओं के प्रति भी आपका वही कर्तव्य वही व्यवहार और वही आपकी जीवन शैली होनी चाहिए। तो शास्त्रकार भगवंतों ने मंगलाचरण करके मंगलाचरण का उद्देश्य एम बता दिया कि नमस्कार सबसे बड़ा दुर्लभ है। इस नमस्कार दुर्लभता के पश्चात में इसी कल्पसूत्र की वासनाओं में हमने श्रवण किया कि नमस्कार करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आचार की बात आई है। देखो कितनी सुंदर बात, कितनी गहराई की बात, गहन गंभीर बात है कि कल्पसूत्र में सारी बातों को गौण करके सबसे पहले आचार धर्म की बात यहाँ पर निष्पादित की गई है। एक बात निश्चित नोट कर लेना, जैन दर्शन विचार प्रधान धर्म नहीं है, जैन दर्शन आचार प्रधान धर्म है। इसलिए हमारे 45 आगमों में सबसे पहला सूत्र कौन सा, आचारण सूत्र, उसमें सबसे पहला दिया है। क्योंकि विचार और आचार में फर्क क्या है, ध्यान से सुना। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, आपने देखा होगा कि घरों में महिलाएं जो सुई रहती हैं उस सुई में हमेशा धागा पिरो कर रखती है, क्योंकि महिलाओं को मालूम है बिना धागे वाली सुई इधर उधर कहीं पर भी गुम हो सकती है। इसलिए महिलाओं का विवेक यह रहता है कि सुई में धागा हमेशा पिरो कर रखती है। उसी प्रकार से सुई और धागे के दृष्टांत के माध्यम से शास्त्रों में विचार और आचार को बताते कहा कि विचार हमारा सुई के समान है और आचरण हमारा धागे के समान है। आपको जिन वाणी श्रवण करके जो जो उत्तम श्रेष्ठ कोटि के विचार आत्महित के लिए आए हैं उसको आचरण धागे से यदि आपने गुफित नहीं किया तो वो विचार कालांतर में कहीं पर भी गुम हो सकता है। तो आत्महित का जो सुंदर उत्तम श्रेष्ठ कोटि का विचार है उसको धागे रूपी आचरण रूपी धागे से गुफित कर दो ताकि वो विचार कभी भी आपके जीवन में इधर उधर हो सकता नहीं है। इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि विचार से यदि व्यक्ति भ्रष्ट होता है तो मात्र खाली अपना ही नुकसान करता है। कोई व्यक्ति यदि आचार से भ्रष्ट होता है तो बहुत आत्माओं के लिए क्या बन जाता है, आलम्बन बन जाता है, निमित्त बन जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके हमारे विचारों को समझता नहीं है, जानता नहीं है, समझता नहीं है। आप यहाँ पर धर्म सभा में बैठकर कौन से विचारों में गुमराह हो मैं ये समझ नहीं पाऊंगा, पर आपकी आचरण की प्रवृत्ति को देखकर मैं ये समझ पाऊंगा कि आपका मन प्रवचन में लग रहा या नहीं लग रहा है, आपका चित्त प्रवचन के साथ जुड़ा या नहीं जुड़ा हुआ है। यानी आचार हमारी आत्मशुद्धि का भी कारण बनता है और दूसरों की आत्मा के विकास का भी क्या बनता है, आलम्बन बनता है। इसलिए समूह में जहाँ भी रहना है, जिधर भी रहना है, जो भी क्रिया अनुष्ठान करना है या सदाचार का जीवन भी जीना है तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि आचार की शुद्धि और आचार की परिपालना निर्मल कोटि की होना आवश्यक है। आपका आचार विरुद्ध आचरण अनेक आत्माओं की भ्रष्टता का कारण बनता है और अनेक आत्माओं को उन मार्ग में ले जाने का दुस्साहस और प्रयास करता है। तो आप भी अपने आचार से भ्रष्ट होकर और आप अपने सम्यक दर्शन से भी क्या हो जाते हो, भ्रष्ट हो जाते हो। हमने भगवान महावीर के जीवन चरित्र में आपने देखा है कि भगवान ने मरीचि के भाव में सबसे पहले साताकारव रसगारव और रिद्धिगारव के वशीभूत होकर क्या हुए, आचार भ्रष्ट हुए। और आचार भ्रष्ट होने में चारित्र मोहनीय क्रम का उदय बना और चारित्र मोहनीय क्रम के उदय से वो जैसे भ्रष्ट हुए और धीरे धीरे करते करते विचारों से भी भ्रष्ट होते हुए और जैसे कपिल नाम का व्यक्ति आता है और उसको अंत में जाकर क्या सलाह देते हैं, धर्म यहाँ भी है और धर्म वहां भी है। ये आगे विचार भ्रष्टता, यानी विचार भ्रष्टता हमारा सम्यक दर्शन की क्षति करता है और आचार भ्रष्टता हमारा चारित्र मोहनीय क्रम की क्या करता है, क्षति करता है। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि सम्यक दर्शन की सुरक्षा सम्यक आचरण से है और हमारा सम्यक आचरण यदि बराबर चलता रहे तो हमारा सम्यक दर्शन क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो जिसने भी दुर्लभ सम्यक दर्शन प्राप्त किया उस दुर्लभ सम्यक दर्शन को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए अपना सम्यक आचरण समय समय पर करते रहे। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर साधु भगवंतों के आचार बताने की प्रक्रिया कर रहे हैं।
और साथ साथ में श्रावकों के भी आचार बताने की प्रक्रिया शास्त्रकार भगवान भद्रबाहु स्वामी करेंगे। इस आचार के अंतर्गत सबसे पहले आया एक शब्द आया है अचेलक। 10 प्रकार के आचार बताए हैं, उसमें ऋषभदेव परमात्मा भगवान महावीर के शासन के साधुओं के अलग आचार और 22 तीर्थंकर भगवंतों के आचार अलग। इसका भी भेद क्यों है, कारण क्या है, रीजन क्या है, आगे जाकर शास्त्रकार भगवंतों ने बताया।